जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। हालेलुया। हमारी चीजें पूरी नहीं हो पा रही है। और फिर आसमान के खुदा का वादा है, आसमान का खुदा कुछ आपसे और मुझसे कह रहा है और प्रॉमिस कर रहा है, और उसने प्रॉमिस भी किया है। इससे पहले कि वो मुझे बनाता, इससे पहले वो आपको बनाता, उससे पहले उसने सब कुछ बनाया। इससे पहले कि वो आदम की रचना कर रहा है, इससे पहले कि वो हवा को बनाता, आगे सृष्टि को बनाता, उस सृष्टि के अंदर क्या क्या जरूरतें हैं उसने उस सारी चीजों को बनाया। उसने पानी को बनाया, समुद्र को बनाया, सब चीजों को उसने बनाया, मछली बनाई, सब कुछ उसने। जितना भी अगर आप उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उसमें देखिए कि परमेश्वर ने किस तरीके से वर्क किया, और वर्क ही नहीं किया, हार्ड वर्क किया। हालेलुया। बहुत समय लगा इन सारी चीजों को खुदावन ने पूरा किया, और उसके बाद खुदावन ने आदम को बनाया। कि आदम को किस चीज की कह रहा कि इन सब चीजों के लिए तो मुझे एक व्यक्ति की जरूरत है। आपको पता है आसमान का खुदा मुझे और आपको बहुत कुछ दे सकता है। कई बार हम खुदा के कलाम में पढ़ते भी हैं, कई बार खुदा के वचन को भी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि यार खुदावन का वचन तो कुछ और कह रहा है और हमारी जिंदगी में हो कुछ और रहा है। हालेलुया। जब वचन को पढ़ते तो ऐसा भी लगता है कि दवाई की जरूरत ही नहीं है। जब वचन को पढ़ता तो ऐसा लगता है कि जब वो लंगड़े को अपना चला रहा है, अंधे को वो ठीक कर रहा है, गूंगा बोलने लग रहा है, बहरे सुन रहे हैं, पर लेकिन मैं अपनी जिंदगी के अंदर ये काम को पूरा होते क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये बाइबल कुछ और है और मेरी जिंदगी के अंदर कुछ और चल रहा है। पर मैं आज आपकी सुबह में आज आपको बताना मांग रहा हूँ, आसमान का खुदा तो ये कहना मांग रहा है, अरे इस शहर के अंदर मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, मेरा किराया निकालना मुश्किल हो रहा है ना। पेट्रोल में बड़ा कम डालता हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि भैया यहाँ से वहाँ तक चलना है, तो कई बार मेरे को उसको मना कर देना पड़ता है। क्योंकि मेरे पे पेट्रोल डलाने के भी पैसे नहीं है, मैं उसको मना कर देता हूँ। हालेलुया। कोई मुझसे पैसे मांगता है तो शायद मुझे उसको मना करना पड़ जाता है। अरे बहुत तंगी में हमारे जीवन बीत रहा है, अब तुमको क्या बताएं। पर आसमान का खुदा कह रहा है कि तुम तो इस देश के उत्तम से उत्तम खाओगे, उत्तम से उत्तम, बेस्ट। हालेलुया। आसमान का खुदा ये कह रहा है। पर मेरे लिए तो अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर हम कंपैरिजन करें इस वचन के साथ, खुदावन हमको कह रहा है कि उत्तम से उत्तम दूंगा तुम्हें, पर लेकिन यहाँ तो उत्तम भी नहीं आ रहा है। हालेलुया। यहाँ तो उत्तम भी नहीं देखने को मिल रहा है। कई बार बहुत मुश्किलें, बहुत कठिनाई हमारी जिंदगी के अंदर कई बार आती है, और शायद कईयों का तो कई सालों से चल रहा है, कईयों का कुछ टाइम से चल रहा है, और कईयों का सही भी हो गया होगा। हालेलुया। पर कोई ना कोई चीज मुझे घेर लेती है। पर लेकिन आसमान का खुदा का तो वचन ये कह रहा है, कहता है कि मैं तुम्हें इस देश में उत्तम से, और पता है एक खुदावन बात कहता है और वो बहुत अच्छे प्रॉमिस करता है। खुदावन कहता है कि मैं तुझे जीवन दूंगा, और मैं तुझे जीवन दूंगा, और बहुत आयत का। खुदावन बहुत आयत का जीवन क्यों दे रहे हो मुझे? और कई लोग तो कहते हैं तुम तो कल ही मर जाए। अभी एक लेडीज थे, उनको वो बहुत दर्द हो रहा था, है ना, बहुत पेन हो रहा था, और जब उनको छोड़ने जा रहे थे तो वो कहते इस दर्द से कहीं ज़्यादा है कि मुझे मौत मिल जाए, है ना। और मैं उस समय सोच रहा था कि खुदावन इनको बहुत आयत का जीवन देना चाहता है। हालेलुया। अरे खुदा मैं तो मौत मांग रहा हूँ, कल मर जाए, परसों मर जाए, महीने में मर जाए। हालेलुया। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम मर जाए। जब बच्चे तंग कर रहे हैं तो कई बार हम कहते हैं कि ऐसे बच्चों के साथ रहने से अच्छा है हम मर जाएं, ऐसी बीवी के साथ रहने से हम मर जाएं, ऐसे पति के साथ रहने से हम मर जाएं। आजकल तो एक और ट्रेंडिंग आ गई, चर्च से जो लोग जुड़ जाते हैं, ऐसे पादरी के साथ रहने से हम अच्छा है मर जाएं। पादरी भी कई बार कहता है कि ऐसी कलीसिया के साथ रहने से अच्छा है हम मर जाएं। हंस के तुम्हारा हाथ ठीक कर देंगे आज। क्या कि दिल की खुशी अच्छी औषधि है, अच्छी मेडिसिन है, तो मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अंदर से खुश होंगे। हालेलुया। लेकिन आसमान का खुदा कह रहा है कि मैं तुझे जीवन देने आया हूँ, बहुत आयत का जीवन देना हो। यहाँ पर भी तुझे अच्छे से इतनी अच्छी जिंदगी दूंगा, आसमान में तुझे भी एक अच्छी जिंदगी दूंगा।